इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रचा इतिहास, विशाल स्कोर को चेस करते हुए जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का चौथा महामुकाबला खेला गया, जहां पर बी ग्रुप की दोनों टीमों ने दमदार परफॉर्मेंस किया। इंग्लैंड की टीम ने भी शानदार टारगेट रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस टारगेट को चेस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विनर टीम भारतीय टीम बने और आपकी दो फेवरेट टीमों के बीच यहां पर फाइनल का मुकाबला देखने को मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, सिक्का उछला ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया। दोनों ही टीमें दमदार रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया इंग्लैंड की टीम को, तो इस टीम की तरफ से फिल साल्ट के साथ बेन डुकेट पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां पर पहले ओवर की 5वीं बॉल पर ही फिल साल्ट ने शानदार शॉट खेला। मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अगले ही ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे फिल साल्ट की पारी समाप्त होती हुई दिखी। ये एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद एलेक्स कैरी के दस्ताने में गई, जिन्होंने यहां पर शानदार तरीके से उड़ते हुए कैच को पकड़ा और 6 बॉलों पर 10 रन बनने के साथ ये पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आई यहां पर स्मिथ ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इसी ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ एक बार फिर शानदार तरीके से खाता खोल दिया। तो बेन डुकेट ने भी चौथे ओवर की पहली बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा, लेकिन छठे ओवर की दूसरी बॉल पर स्मिथ एक बार फिर कैरी के हाथों से कैच आउट हो गए, जो कि इस मुकाबले में 13 बॉलों पर 15 रन बना सके और इनको यहां पर पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि इंग्लैंड की टीम ने अपने 50 रनों के अंडर में ही 2 विकेट गंवा दिए। तो इसके बाद बेन डुकेट के साथ जो रूट पारी को संभालने उतरे, जहां पर डुकेट ने एक बार फिर 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर दमदार चौका जड़ दिया। तो एक बार फिर डुकेट के बल्ले से 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी चौका देखने को मिला, जो दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार पार्टनरशिप करी। रूट ने भी 11वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। तो डुकेट ने 12वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो डुकेट के बल्ले से 14वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार छक्का देखने को मिला था। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप करी। तो डुकेट ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और स्क्वायर लेग की तरफ चौका जड़ा और इसी के साथ ही यहाँ पर बेन डुकेट ने अपनी इस अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया। जो रूट का भी यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस इनके साथ देखने को मिला था। तो इसके बाद अब यहाँ पर जो रूट भी अपने अर्धशतक के करीब पहुँच चुके थे, तो डुकेट ने भी एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 21वें ओवर की 5वीं बॉल को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर के आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से चौका देखने को मिला था। तो दमदार फॉर्म में उतरे जो रूट ने भी एक बार फिर 22वें ओवर की पहली बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इन्होंने एक बार फिर दमदार पारी खेल के दिखाई और एक बार फिर 23वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के साथ ही अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। यहाँ पर 56 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने अपने इस अर्धशतक को पूरा कर लिया। तो दोनों की बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद डुकेट ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए 27वें ओवर की आखिरी बॉल को कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे रूट ने भी 30वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद जो रूट की पारी 31वें ओवर की आखिरी बॉल पर समाप्त हुई, जो कि 78 बॉलों पर 68 रन बनने के साथ पेवेलियन लौटे और 201 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम ने अपना विकेट गंवा दिया। तो डुकेट एक बार फिर 32वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फाइन लेग की तरफ चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ इन्होंने अपनी शतकीय पारी को पूरा कर लिया और इन्होंने अपने इस शतक को पूरा करने में यहाँ पर 11 चौके और 1 छक्के की शानदार पारी खेल के दिखाई थी और स्कोर भी अब 210 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद 35वें ओवर की पहली बॉल पर एडम चंपा ने हैरी ब्रुक्स का विकेट लिया। इनको एक बार फिर
कैरी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 6 बॉलों पर मात्र 3 रन बना सके थे। और एक बार फिर ये भी पेवेलियन लौटे, यानी कि इंग्लैंड की टीम का यहाँ से एक बार फिर चौथा विकेट गिरा। तो इसके बाद ड्यूकेट ने एक बार फिर 37वें ओवर की पहली बॉल पर रिवर्स स्वीप के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला, यानी कि एक दमदार छक्का इनके बल्ले से निकला था। तो इसके बाद ड्यूकेट ने एक बार फिर यहां पर 39वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद ड्यूकेट के बल्ले से 40वें ओवर की आखिरी बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर चौका देखने को मिला था। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ बटलर ने भी 41वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था, लेकिन बटलर की पारी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई और इंग्लैंड की टीम को इसी ओवर की आखिरी बॉल पर बटलर के रूप में एक और तगड़ा झटका लगा। इलिस ने इनका कैच पकड़ा, मैक्सवेल ने विकेट लिया, जो कि 21 बॉलों पर 23 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो बेन ड्यूकेट ने एक छोर से पारी को संभाला हुआ था। अब ये एक बार फिर 150 रनों की पारी के करीब पहुंच चुके थे। तो दमदार फॉर्म में उतरे लियांगस्टोन ने एक बार फिर 44वें ओवर की दूसरी बॉल को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे बेन ड्यूकेट ने एक बार फिर अपने इस तिहरे अर्धशतक को पूरा कर लिया, यानी कि एक बार फिर 150 रनों की पारी इनकी पूरी होती हुई दिखी। तो ड्यूकेट ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। 46वें ओवर की पहली बॉल को रिवर्स स्वीप के जरिए एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ड्यूकेट ने 47वें ओवर की पहली बॉल पर भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर इलिस के हाथों से कैच आउट हो गए, जो कि इस मुकाबले में 17 बॉलों पर 14 रन बना सके थे और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो एक चोट से पारी को संभाले हुए बेन ड्यूकेट ने दमदार पारी खेली, लेकिन 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर यह भी लाबिस्चेंज की गेंद का शिकार हुए। इनको LBW आउट किया, जो कि 143 बॉलों पर 165 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद चोपड़ा आस्टर ने 49वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा, लेकिन यहां पर क्रेस्चर भी 50वें ओवर की दूसरी बॉल पर लाबिस्चेंज की गेंद का शिकार बने, जो कि यहां पर 7 बॉलों पर मात्र 8 रन बना सके थे और इनको यहां पर कैच और बोल्ट कर दिया लाबिस्चेंज ने और इनको यहां से पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर चोपड़ा आस्टर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर में अपने 8 विकेट खोने के साथ ही 351 रन बना दिए थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां से 352 रनों का टारगेट रख दिया। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैथ्यू शॉट के साथ ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत करी। मैथ्यू शॉट ने दूसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो ट्रेविस हेड ने भी दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का पहला विकेट चौथे ओवर की पहली गेंद पर गिरा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के बल्लेबाजों की यह पार्टनरशिप बिखरती हुई दिखी और इंग्लैंड की टीम को पहला विकेट मिला। चौथे ओवर की पहली बॉल पर चोपड़ा आस्टर ने इनको कैच और बोल्ट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर मात्र 6 रन बना सके थे और यहां से दमदार फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद स्मिथ ने एक बार फिर पारी को संभालते हुए चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन 5वें ओवर की पहली बॉल पर हुड ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का दूसरा विकेट लिया। स्मिथ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बेन ड्यूकेट के हाथों से कैच आउट हुए, जो कि इस मुकाबले में 6 बॉलों पर मात्र 5 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने इसी ओवर की दूसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और डीप थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर शॉट ने 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था।
तो अब लियाम लिविंगस्टोन और मैथ्यू शॉर्ट के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी और दोनों खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से स्कोर को आगे पहुंचाया। दमदार फॉर्म में उतरे मैथ्यू शॉर्ट ने 13वें ओवर की चौथी बॉल को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया मिड विकेट के ऊपर से और इसी के साथ अब ये अपने अर्धशतक के करीब थे। तो मैथ्यू शॉर्ट ने एक बार फिर दमदार पारी खेलते हुए यहाँ पर 15वें ओवर की चौथी बॉल को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। तो इनके साथ लियाम लिविंगस्टोन भी दमदार फॉर्म में उतर चुके थे, ये भी अपनी अर्धशतक की पारी के करीब थे, लेकिन इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे आदिल रशीद ने 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर लेविस्टन का विकेट लिया। बटलर के हाथों से इनको कैच आउट करवाया जो 45 बॉलों पर 47 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट भी 22वें ओवर की दूसरी बॉल पर लिविंगस्टोन की गेंद का शिकार हुए, इनको भी यहां पर कैच और बोल्ड कर दिया जो कि 67 बॉलों पर 63 रन बनने के साथ ये भी पेविलियन लौटे। यानी कि इंग्लैंड की टीम ने यहां पर अपना चौथा विकेट लिया तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 140 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर दमदार पार्टनरशिप करी। इंग्लिश ने यहां पर 27वें ओवर की पहली बॉल को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर दोनों ने अपनी शानदार यहां पर 50 पार्टनरशिप को भी पूरा कर लिया और टीम ने अब दमदार स्कोर पहुंचाते हुए यहां पर 200 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था 32 ओवर की समाप्ति तक और दोनों ने 50 पार्टनरशिप करी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे इंग्लिश ने 33वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने 1 रन के साथ ही मात्र 41 बॉलों पर अपनी 50 को पूरा कर लिया। यानी कि एक बार फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी संभलती हुई दिखी और दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तो इंग्लिश ने एक बार फिर 35वें ओवर की दूसरी बॉल को भी 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर केरी ने भी शानदार तरीके से स्कोर को आगे पहुँचाया और इन्होंने भी अब अपनी अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। दमदार फॉर्म में उतरे केरी ने भी एक बार फिर शानदार पार्टनरशिप करके दिखाई और 38वें ओवर की आखिरी बॉल पर 2 रनों के साथ ही अपनी 50 को पूरा किया। तो जोश इंग्लिश के बल्ले से भी एक बार फिर शानदार तरीके से शॉट देखने को मिला और इन्होंने दमदार चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की टीम को एक और विकेट दिलाया। यहाँ पर क्रेस्चर ने 42वें ओवर की चौथी बॉल पर बटलर के हाथों से इनको कैच आउट करवाया जो कि 63 बॉलों पर 69 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहाँ पर जॉस इंग्लिश जो कि अब अपनी शतक के पारी के करीब थे तो मैक्सवेल ने एक बार फिर 43वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर इंग्लिश ने एक बार फिर शानदार तरीके से गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया 44वें ओवर की चौथी बॉल को। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और डीप थर्ड मैन के ऊपर से ही गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि एक बार फिर दमदार छक्का जड़ दिया। अब ये अपने यहाँ पर शतक से मात्र 3 रन दूर थे। तो इन्होंने एक बार फिर दमदार पारी जारी रखी और यहाँ पर 45वें ओवर की तीसरी बॉल को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए यहाँ पर अपनी शतक की पारी को पूरा किया। यानी कि इनके शतक के साथ ही स्कोर अब 320 रनों के पार पहुंच चुका था। तो मैक्सवेल ने 46वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से फाइन लेग के ऊपर एक और छक्का देखने को मिला और अब टीम को जीत के लिए यहाँ पर चाहिए थे 26 बॉलों पर 23 रन और दोनों खिलाड़ियों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ से इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी और इस मुकाबले का जीत के साथ ICC चैंपियन ट्रॉफी में आगाज किया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ये दमदार जीत आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।